सफ़ेद चीनी नहीं नहीं, हम तो देसी खांड खाते हैं या फिर हनी लेते हैं, उससे भी हेल्दी गुड़ लेते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर गरिमा गर्ग। अक्सर जब हम अपने क्लिनिक पे लोगों को चीनी कम खाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हमें रिटर्न में यही रिप्लाईज आते हैं। तो क्या ये वाकई सही रिप्लेसमेंट्स हैं चीनी के लिए? आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कैलोरीज की टर्म में बात करें तो चाहे आपकी सफ़ेद चीनी है, चाहे आपका देसी खांड है या हनी है या गुड़ है, इन सब इक्वल अमाउंट ये सब चीज़ों का आपको ऑलमोस्ट सेम ही कैलोरीज देता है, किसी की थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा। दूसरी बात करते हैं इनके ग्लाइसीमिक इंडेक्स की। देखिए, ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें ये बताता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कितना रिलीज होता है। तो ग्लूकोज को अगर हम सबसे ज़्यादा 100 की वैल्यू देते हैं तो जो भी प्रोडक्ट 60 या 70 या 55 ऑल्सो अबव, हम उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई जीआई फूड्स मानते हैं। तो आपकी चाहे सफ़ेद चीनी है, चाहे आपका खांड है, चाहे हनी हुआ, चाहे गुड़ हुआ, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यूज़ को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट आपके गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो और हनी में थोड़ा सा वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो कब थोड़ा कम, अगर ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा मात्रा में जब हम इसका देखते हैं इन लॉन्ग टर्म तो थोड़ा सा कम रहता है, बट उसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। अब हनी की, हाँ ठीक है, कुछ मेडिसिनल वैल्यू ज़रूर है, लाइक जैसे बच्चों में कफ सप्रेसेंट एंड मेनी अदर थिंग्स, लेकिन वो भी अगर आपका हनी प्योर या अनअडल्ट्रेटेड है तो। अब दूसरा बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की। आपने सुना होगा ना कि अरे हनी में तो बहुत विटामिन्स मिनरल्स हैं या गुड़ तो बहुत आयरन रिच है। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत आयरन, आपका मैग्नीशियम हुआ या पोटाशियम हुआ इन चीज़ों में, और आयरन हुआ हनी या गुड़ में ऑब्वियसली ज़्यादा है आपके वाइट शुगर से। क्योंकि देखिए, है क्या, वाइट शुगर हुआ या गुड़ हुआ या खांड हुआ, ये क्या है? ये सब शुगर केन से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए प्रोडक्ट्स हैं। शुगर केन के जूस को एक्सट्रैक्ट करके जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो योर फर्स्ट स्टेप इज जैगरी, देन कम देसी खांड, और फिर आपका उसको फर्दर क्रिस्टलाइज और प्रोसेस करके वाइट शुगर बना दिया जाता है। तो नेचुरल कोई भी कुछ भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है, सब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स ही। बस एक स्टेप पीछे गुड़ है तो एक स्टेप आगे आपका प्रोसेसिंग में वाइट शुगर है। तो ऑब्वियसली वाइट शुगर पे भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आप डेली में इतना अमाउंट में ना तो गुड़ कंज्यूम करेंगे ना हनी कंज्यूम करेंगे जो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आयरन या अदर एंटी ऑक्सीडेंट्स या मिनरल्स और वाइटामिन्स देगा। क्योंकि आपको कम से कम 100 ग्राम इसका डेली में इनटेक करना होगा अगर आपको एक उचित मात्रा में आपको आयरन या वाइटामिन या मिनरल्स आपको चाहिए, विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। 100 ग्राम का मतलब हो गया 5 ग्राम की 20 चम्मच, तो इससे तो जो बीमार नहीं है वो भी हो जाएंगे। तो अगर आप डायबिटिक हैं या वेट लॉस जर्नी पे हैं या फिर शुगर आपको और रिस्ट्रिक्ट है फॉर अदर रीजंस, तो आप प्लीज़ इन सभी से दूर रहिए। शुगर के नेचुरल सोर्सेज फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स केवल यही होते हैं, इनमें सुक्रोज के साथ साथ फ्रक्टोज होता है। तो अगर आपको मीठे की तलब लगती है तो आप इनकी तरफ शुगर या खांड या हनी या गुड़ की तरफ अग्रसर की तरफ ना मुड़ते हुए आप किसी फ्रूट का या फिर ड्राई फ्रूट का, वो भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ शुगर और कैलोरीज होते हैं, तो कम मात्रा में प्रयोग करिए। और अगर स्पेशली अगर लाइक आई सेड कि अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं या डायबिटिक हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर की या डाइटिशियन की सलाह से ही लीजिए कि कितना लेना है। अब अमूमन आप ये जानिए कि 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज, नॉट मोर देन 10% ऑफ योर टोटल कैलोरीज शुड कम फ्रॉम दीज प्रोसेस्ड शुगर्स। दूसरा बात करें तो कि अब शुगर नहीं डालना है, अब चीनी कैसे लोग नहीं पी पाते ना बिना कुछ डाले उसमें, तो क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेना ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि WHO की एक वार्निंग कहती है कि अगर लंबे समय तक इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ होता रहा तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर एक नॉन कम्युनिकेबल एपिडेमिक डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो हम एक दूसरे से नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, बट
बहुत एपिडेमिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं पे हो सकता है, तो ऐसे डिजीज़ होने की संभावना भी है। तो आई वुड से चाहे स्टीविया बेस्ड हैं चाहे नॉन स्टीविया बेस्ड है, आप स्वीटनर से भी बच के ही रहें। और दूसरी बात, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एस्पार्टिन जो हमें जनरली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में मिलता है, उसकी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। तो जिन लोगों को हीमोफीलिया या आईटीपी जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे हैं, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी बच के ही रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको आज की ये वीडियो यूजफुल लगेगी। एंड फॉर एनी अदर डाउट्स और क्वेरीज प्लीज़ लीव अस अ मैसेज। थैंक यू।